और खबर राजधानी रांची से, जहां पर 50 से ज्यादा चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले कुख्यात सिकंदर गद्दी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदर ने एक दिन में 11 घरों में चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दी थी और इतना ही नहीं, आईएएस और आईपीएस के घर में भी ये सेंधमारी कर चुका है। पुलिस ने सिकंदर को एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मुंबई से लौट रहा था। सिटी एसपी की माने तो पुंदाग के रहने वाले सिकंदर ने चोरी के पैसों से मुंबई में कपड़े का व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कपड़े का व्यवसाय ठप पड़ने के बाद वो रांची लौटा था। सिकंदर ने हावड़ा के एक फल व्यवसायी के घर से भी 50 लाख के गहने और 5 लाख कैश की चोरी की थी। इतना ही नहीं, वो कोलकाता पुलिस के हाजत से भी फरार हो चुका है। वो ये था कि काफ़ी अच्छे ड्रेस पहन के निकलता था और उस एरिया में घूमता था और देखता था कि कौन सा फ्लैट खाली है या फिर उसमें कोई ऑक्यूपेंट अभी नहीं है, उसमें जा करके वो रेकी करता था और फिर उसके बाद घटना वगैरह करता था। एक मुख्य बात थी, चूँकि ये अच्छे कपड़े पहन के जाता था तो किसी को इस बात का शक नहीं होता था कि ये चोरी की घटना होता है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक बार फिर से निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री आमने सामने हैं। अब बड़ा सवाल ये कि जब आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स एक बार फिर विवादों में है। कोरोना काल में एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और रिम्स निदेशक आमने सामने हैं। मंत्री ने निदेशक को सिर्फ जरूरी काम का फरमान सुनाते हुए पीत पत्र भेजा है, तो निदेशक ने भी संस्थान को स्वायत्त बताकर अपने फैसले से सारे काम करने की बात मंत्री जी को दो टूक में कह दी है। निदेशक यहां तक कहने से नहीं चूक रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को रिम्स के रूल्स और रेगुलेशन की पूरी जानकारी नहीं है। कोई एक पत्र भी सर आया है विभागीय मंत्री का एक पत्र लिखा है, जिसका मैंने उनका ध्यान नियमों के प्रति आकृष्ट मैंने किया है और जल्द से जल्द जीबी की बैठक बुलाने की मांग की। तो उस पत्र का सार क्या है? वो सार ही है जो उसमें है कि आपको रोका जाए? देखिए, रोकने का बात नहीं, कभी कभी विभागीय मंत्री से किसी बात पर अगर सहमत नहीं होती है तो उसको रोकना नहीं कहते हैं, उसमें अपना मंतव्य होता है। उन्होंने अपना मंतव्य जाहिर किया है, मैंने भी अपना मंतव्य दे दिया है। हमने नियमों का हवाला दिया है, हमें ऐसा कोई व्यक्तिगत मेरा कोई ऐसा नहीं है। हमने जो रिम्स शासी परिषद या रिम्स रेगुलेशन का हवाला दे करके निर्देश मांगा है। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स के निदेशक को पीत पत्र भेजकर सिर्फ जरूरी काम निपटाने के आदेश तो दे दिया, पर रिम्स जैसे संस्थान में आपसी विवाद से कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी और कैसे कोरोना को परास्त किया जाएगा, इस सवाल का जवाब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री नहीं देना चाहते हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब उनके घर गई तो मंत्री के निजी सचिव ने किसी से भी मुलाकात नहीं करने का मंत्री जी का आदेश सुना दिया। कोरोना संकट का काल चल रहा है और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री और निदेशक में तनातनी की खबरें आ रही है। कोशिश की हमने कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात करें कि आखिर इतने बड़े संस्थान को लेकर के जिस तरह की बातें आ रही है कि कैसे निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री आमने सामने हैं, इसकी वजह क्या है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि आज वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, इसके लिए वो कल तक का इंतजार करें। रिम्स के निदेशक ने जल्द रिम्स शासी परिषद की बैठक बुलाने की मांग के साथ स्वास्थ्य मंत्री के पीत पत्र का जवाब भी दे दिया है। अब देखना होगा कि रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच का विवाद कब खत्म होता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड में पंचायत और शहरी नगर निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो चुका है। ऐसे में चुनाव की तैयारियों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यह हाल केवल निर्वाचन आयोग का ही नहीं है, बल्कि राज्य की कई संस्थाओं में कहीं अध्यक्ष तो कहीं पर सदस्य नहीं हैं। झारखंड में अधिकांश आयोग भगवान भरोसे है। सरकारी उदासीनता का आलम ये कि कहीं अध्यक्ष नहीं है तो कहीं सदस्य ही नहीं है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था भी अब महज दिखावा बनकर रह गई है। सूचना और महिला आयोग के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त का पद खाली है।
राज्य के निर्वाचन आयुक्त NN पांडे के 3 वर्ष का कार्यकाल 15 जून को ही खत्म हो चुका है। ऐसे में शहरी नगर निकाय चुनाव के साथ इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर संशय के बादल नजर आ रहे हैं। पद खाली है जो ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत तरह के प्रिपरेशंस होते हैं। अभी जो चुनाव होने वाले हैं, आपको त्रिस्तरीय जो बात हो रही है, नगर निगम के चुनाव हैं, ये टाला नहीं जा सकता बहुत दिनों के लिए, क्योंकि ये टालने से आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट है वो नहीं मिलेगा। झारखंड के 15 शहरी नगर निकायों में मई में ही चुनाव कराए जाने थे, लेकिन कोरोना संकट के चलते आयोग ने इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने से इन शहरी निकायों में चुनाव कराना संभव नहीं। हालांकि राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ऐसे शहरी निकायों में प्रशासक नॉमिनेट जरूर कर दिया है। तत्पश्चात जो पूरे जो नगर निकाय की जो बोर्ड की जो शक्तियां हैं वो किसी एक पदाधिकारी या ग्रुप ऑफ पीपल में सन्निहित कराना नितांत ही आवश्यक था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने इन सारे नगर निकायों में प्रशासक और विशेष पदाधिकारी नामित कराने का कार्य किया है। चुनाव पर ग्रहण लगता दिख रहा है। बीजेपी आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इसे लेकर प्रदेश के सभी 513 मंडलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची के कुकर स्थित बांधगाड़ी में पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी आजीवन देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष करते रहे। कश्मीर को लेकर जो सपना उन्होंने देखा था उसे आज पीएम मोदी ने पूरा कर दिया है। वहीं उन्होंने कोल ब्लॉक की नीलामी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति का समर्थन किया और बाबूलाल मरांडी पर दिए गए सीएम के बयान की कड़ी निंदा की। जिस प्रकार के मुद्दों का विरोध कर रहे हैं शायद उनको नहीं करना चाहिए। जो कोल आवंटन वाला विषय भी आया है और इसमें जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, इसमें सबसे अधिक लाभ झारखंड को ही होने वाला है। कोरोना संकट के कारण राजधानी रांची समेत राज्य भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकली। रांची के जगन्नाथपुर में 329 सालों से ये पहला मौका है इस 329 सालों में जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहां पर नहीं निकली है। हालांकि मंदिर में आज सुबह भगवान जगन्नाथ को भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गर्भगृह से डोल मंडप तक सांकेतिक रूप तक ले जाया गया, जहां पर पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने बच्चों के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान से राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ से कोरोना संकट से निपटने के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं उन्होंने रथ यात्रा की प्रशासनिक अनुमति नहीं देने के लिए भगवान से क्षमा याचना भी की। यात्रा नहीं है, नहीं हो पाया, फिर भी हम लोग अपने आस्था के अनुरूप दरवाजे से ही, उनके कपट के पास से ही अपना शीश झुका करके आज के इस निर्णय के लिए हमने क्षमा मांगा। साथ साथ में हम और भविष्य में इस आस्था को मजबूत करें, इस संक्रमण से बाहर निकलने की भी हमने प्रार्थना की। जमशेदपुर में सांकेतिक रूप से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना संकट की वजह से इस्कॉन मंदिर परिसर में भी रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और मंदिर कमेटी के लोग ही शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा थी। सांकेतिक रूप से वो मौसीवाड़ी गए हैं, क्योंकि कोरोना का संकट काल है, इसलिए इनके मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा संपन्न हुई है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जनता को संकट से मुक्ति दिलाए।
पलामू का आयुष अस्पताल इस वैश्विक महामारी में भी खुद बीमार चल रहा है और इसकी वजह है अस्पताल में डॉक्टरों की कमी। दरअसल पलामू के आयुष अस्पताल में आज भी कुल 4 डॉक्टरों का पोस्ट खाली है। कहने को तो यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धति से आयुष अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है, पर न तो यहाँ पर डॉक्टर हैं और न ही मरीजों के लिए कोई दवाई है। इस आयुष अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। एक तरफ जहां कोरोना काल में आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन पर कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, मगर यहां पलामू ज़िले में आयुष अस्पताल का खस्ता हालत है। आइए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या आयुष अस्पताल है। अब ये पलामू ज़िले का आयुष अस्पताल है जहां पे यूनानी, होम्योपैथ और ये जो आयुर्वेद पद्धति है उससे यहाँ पे इलाज होता है। आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल है, खास करके यहाँ पे चिकित्सकों की कमी है, जिसके कारण मरीजों की भी संख्या कम यहाँ पे अमूमन मरीज यहाँ पे आते हैं। कारण है कि यूनानी और अन्य चिकित्सक यहाँ पे नहीं है। कौन कौन से डॉक्टर हैं अभी यहाँ पे? कोई डॉक्टर नहीं, एक साहब हैं, जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी। जी चिकित्सक यहाँ पे कोई नहीं है ना, सब रिटायर कर गए। इसके बाद यहाँ किसी का पोस्टिंग नहीं हुआ है। यहाँ 3 डॉक्टर का पोस्ट है। रोगी सर 18 से 20 रोगी के लगभग 15 से ज़्यादा आते हैं, 20 से कम आते हैं, यही हमारा रेशियो है। और चूँकि कोई डॉक्टर पोस्टेड नहीं है, लेकिन आवंटन 1 लाख रुपए मिलता है दवा का, तो हम चूँकि आयुर्वेद साइड से हैं तो इसलिए आयुर्वेद की दवा मंगा करके और रोगियों के बीच में वितरित करते हैं। बाकी कौन कौन चिकित्सक नहीं है? होम्योपैथ का नहीं है, यूनानी का नहीं है, आयुर्वेद का भी चिकित्सक नहीं है। हम चूँकि आयुर्वेद के चिकित्सक नहीं हैं, हम जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हुए, लेकिन फिर भी जो कि आयुर्वेद भी इनको बिलोंग करते हैं, इसलिए आयुर्वेद का यहाँ इलाज करते हैं। तो आपने देखा कि किस हाल में पलामू ज़िले का आयुष अस्पताल है। ज़रूरत है सरकार को इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की, ताकि आयुष चिकित्सा पद्धति का भी लोग लाभ उठा सके। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। गोड्डा मंडल कारागार में चोरी के एक आरोपी बबलू शाह की संदेहास्पद मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं जेल अधीक्षक ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जाहिर की। दरअसल 17 जून को खस्सी चोरी के आरोप में बबलू शाह के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने बबलू शाह को गिरफ्तार किया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि मारपीट में घायल बबलू शाह का सही तरीके से वक्त रहते इलाज नहीं कराया गया। सिर्फ कोरोना टेस्ट के बाद उसे जेल भेज दिया गया। जेल प्रशासन का जो है लापरवाही के कारण इसका ही हुआ है और उसके ऊपर कार्रवाई हो। सदर अस्पताल में जो है उनको सिर्फ कोरोना जांच किया, कोरोना जांच कर करके उसको जो है जेल भेज दिया। इसी क्रम में जो है उसकी मृत्यु हो गई। करीब 7 बजे वो खाना खाते हुए अचानक बेहोश हो गया था। जेल के स्टाफ के द्वारा तुरंत 10 मिनट के भीतर ही, चूँकि हॉस्पिटल सामने है, उसको एडमिट किया गया और इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टरी जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से लगता है कि उसका डेथ हार्ट अटैक के कारण हुआ है। पाकुड़ की दमदमा चेकपोस्ट से अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण से जिले को बचाने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए, जहां पर बाहरी लोगों की जांच के बाद ही उन्हें शहर में एंट्री दी जाती है। पर जांच के नाम पर पत्थर और डस्ट लदे ट्रैक्टरों के चालकों से वसूली हो रही है। पुलिसकर्मी इन चालकों से 300 से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एक तो कोरोना महामारी से आर्थिक तंगी और ऊपर से चाईबासा नगर परिषद का आदेश, दोनों ही यहां फुटपाथों पर दुकानदारों के लिए मुसीबत बनकर आए हैं। दरअसल नगर परिषद की ओर से जब से अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर चाईबासा के फुटपाथ दुकानदारों को हटाने का आदेश आया, सभी फुटपाथ दुकानदार परेशान हो गए।
सभी ने डीसी से इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर डीसी ने भी मदद का भरोसा दिया है। बहुत मानसिक रूप से भी बहुत तकलीफ में हैं, तो यही हम लोग डीसी साहब से बोलने आए थे। निवेदन करना है कि सब कुछ सामान्य हो जाए, उसके बाद अतिक्रमण पर विचार किया जाए। अभी तो दुकान लगा भी नहीं है, तो किसी को किसी दुकान को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहीं जिस जगह पे वो बिजनेस करते हैं उनको वहाँ के हटाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक को सहयोग देते हुए, उनके सहयोग के साथ साथ थोड़ा रोड को थोड़ा स्पेस देते हुए थोड़ा पीछे की तरफ सबको ले जाने के लिए हम लोग अभी प्लान बनाए हैं। देवघर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चेक डैम निर्माण में गड़बड़ी की खबर दिखाए जाने के बाद डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। डीसी ने कहा कि जिले में चेक निर्माण का उच्च स्तरीय जांच कराया जाएगा और दरअसल देवघर में नाली पर चेक डैम बना दिया गया, जिससे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। न्यूज़ 18 ने इसे प्रमुखता से दिखाया था। जानकारी मिली है कि काफ़ी सारे चेक डैम्स जो बने हैं वो या तो उनका पोजीशनिंग या लोकेशन सही नहीं है, या फिर बेसिकली जिस पर्पस के लिए, जिस उपयोग के लिए उनको बनाया गया था वो उपयोगी है नहीं और कोई काम का नहीं रहा है। तो इसका एक बार हम लोग एक बार इंक्वायरी करा लेते हैं कि किन जगहों पर बना और किसके सैंक्शन से बना, और अगर बना है तो वो उपयोग में क्यों नहीं आ पा रहा है, उसका एक जाँच आवश्यक है और इसको हम लोग कराएंगे। सरायकेला के हेमंत को आखिरकार अब बेहतर इलाज मिल सकेगा। राजनगर के मुड़ियापारा गांव के रहने वाले हेमंत मोदक के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझते हुए हेमंत मानसिक रूप से बीमार हो गया था। अब उसे रांची के रिनपास में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। इससे पहले उसका कोविड टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। आपको बता दें कि लॉकडाउन से पहले हेमंत बेहतर तरीके से अपना घर चला रहा था, पर कोरोना बंदी में आर्थिक रूप से वो परेशान हो गया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गया। हेमंत कुमार मोदक जो राजनगर का रहने वाला है, वो कुछ दिन से विक्षिप्त स्थिति में है और मानसिक रूप से वो असंतुलित लगता है। काफ़ी डिप्रेशन या तो सिजोफ्रेनिक की स्थिति में है, तो इसको रिम्स में एडमिट करना बहुत आवश्यक है। उसके तो हेमंत मोदक को अब मदद मिल सकेगी। अब उसे बेहतर इलाज के लिए भेजा जा रहा है रिनपास। और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये शख्स जो कि लॉकडाउन के दौरान बंदगी में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इस वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। लोहरदगा जैसे नक्सली क्षेत्रों में विकास पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशों के बाद भी जिले के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी सड़कों का विस्तार नहीं हो सका। झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी तरह से जर्जर हैं। बारिश के दिनों में गांव की इन सड़कों से चलना मुश्किल हो जाता है। कई बार इन जर्जर सड़कों पर हादसे भी होते हैं, पर अब तक इन सड़कों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आना जाना यहाँ डेली करीब सवेरे से शाम तक होता रहता बहुतों का। कई बार लोग गिर भी जाते हैं। यहाँ बरसात के दिनों में दोनों तरफ गड्ढा है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।